Paint Vision welcomes you all here. Here, let's begin with our next session, ladies and gentlemen. That's paint machinery, types, and uses. And I would like to request Mr. Manish Watts, Tuyan Industries. Please help me to welcome Mr. Manish Watts on stage, everybody. Good evening, everyone. Hi, I am Manish from Tuya Industries, Delhi. Some people asking me what is Tuya. Tuya is the name of my great grandfather. I am the fourth generation of this industry. Our other mother company is TR Sharma Engineering Works. This company is started by my grandfather 31st January 1969. Our company working in this paint industry since 50 years. We are specialized in paint machinery manufacturer. We have serving a client in all over India and abroad. Today I want to share our experience how to select the best machinery for your product. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मशीनरी के यूजेस एंड टाइप्स के बारे में अब हम आपको बताएंगे। हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री से डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं और उन जनरली सभी लोगों का एक ही इशू रहता है कि सर बेड मिल लगाएं, हम अट्रैक्टर लगाएं, बॉल मिल लगाएं, क्वांटी मिल लगाएं। तो आज मैं आपको अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके अंदर। जैसे कि हम अभी अट्रैक्टर और बेड मिल के ऊपर बात करेंगे। अभी बेड मिल एक हाई स्पीड कॉन्सेप्ट है जो लो पिगमेंटेशन टाइप के मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए यूज में किया जाता है, जिसमें विदाउट एक्सटेंडर टाइप मटेरियल के लिए हम रिकमेंड करते हैं बेड मिल। सेम अगर हम अट्रैक्टर के ऊपर जाते हैं तो वो हमारा प्राइमर्स, हैवी एक्सटेंडर, थिक्सोट्रोपिक मटेरियल के लिए ग्राइंड किया जाता है। दोनों मशीनरी ही पेंट इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर ग्राइंडिंग के लिए यूज की जाती है, बट दोनों के एप्लीकेशंस और यूजेस अलग अलग हैं। अट्रैक्टर के अंदर हम स्लो प्रोसेस के ऊपर ग्राइंडिंग करते हैं और बेड मिल के अंदर हम हाई स्पीड के ऊपर ग्राइंडिंग करते हैं। सिमिलर लाइक डेट अगर हम बात करते हैं सैंड मिल, क्वांटी मिल्स, डायनो मिल्स, ये भी मशीनरी बेड मिल एप्लीकेशन पे ही वर्क करती है, बट दिस इज यूज मशीन ओनली फॉर लार्ज प्रोडक्शन, फॉर फाइन ग्राइंडिंग। इसी मशीन के कॉन्सेप्ट और आता है बास्केट मिल। बास्केट मिल भी सेम बेड मिल का ही एक एडवांस वर्जन है, बट फॉर बैच प्रोसेस ओनली, नॉट फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस। अट्रैक्टर्स के अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अट्रैक्टर्स में हमारे पास टू मॉडल्स आते हैं, एक हाई स्पीड कॉन्सेप्ट, एक स्लो स्पीड कॉन्सेप्ट। हाई स्पीड कॉन्सेप्ट अट्रैक्टर के अंदर हम फाइन ग्राइंडिंग को यूज़ करते हैं और विद फाइन एक्सटेंडर्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम जो स्लो स्पीड है उसके अंदर हम जैसे रेड ऑक्साइड प्राइमर्स हो गए हैं, आपके ब्लैक्स हो गए हैं, उनको ग्राइंड करने के लिए रिकमेंड करते हैं। अभी आते हैं हम बॉल मिल्स और ट्यूब मिल के ऊपर। इंडस्ट्री के अंदर आजकल वॉल पुट्टी बहुत फैशन के अंदर है। मेजरली इश्यूज आते हैं कि हमारे पास कस्टमर सर हम पग मिल में भी वॉल पुट्टी बना सकते हैं, हम बॉल मिल में भी बना सकते हैं, बट तीनों मशीन के एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। पग मिल रिबन मिक्सर बेसिकली फॉर वेट मिक्सिंग के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है, और बॉल मिल जिस मशीन में मिल है तो वो ग्राइंडिंग के लिए ये काम में आती है। उसके अंदर हम होमोनाइजिंग या किसी तरह की डिस्पर्सिंग नहीं कर सकते, पर जनरली लोग कहते हैं कि हम बॉल मिल के अंदर भी वॉल पुट्टी बनाते हैं, बट बॉल मिल के अंदर वॉल पुट्टी बनाने से हमारा पॉलीमर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी के लिए हमने हॉरिजॉन्टल ट्यूब मिल इन्वेंट की है, जो एक होमोनाइजर है जो मिनरल्स के साथ एडिटिव को होमोनाइज करता है, जिसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि तो डस्टिंग नहीं होती है, फास्ट प्रोडक्शन है हमारा, सेकेंडली लार्ज बैच के ऊपर हम जा सकते हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट आता है हमारा हाई स्पीड डिस्पर्सर एंड ट्विन शाफ्ट डिस्पर्सर्स। इसमें भी एक चैलेंज आता है हमारे सामने कि सर हमें 500 kg का ट्विन शाफ्ट दे दीजिए, 1 टन का ट्विन शाफ्ट दे दीजिए। जनरली अगर हम बात करें, दोनों मशीन कंफर्टेबल है, कैपेबल है वाटर बेस इंडस्ट्री के लिए, चाहे आप हाई स्पीड लगा लीजिए चाहे आप ट्विन शाफ्ट लगा लीजिए, पर दोनों के अंदर हमें टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। अगर सिंगल शाफ्ट के ऊपर हम जाते हैं मशीन को 1 टन, अबाउट 2 टन 3 टन, तो हमें हायर टॉर्क का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हायर टॉर्क के लिए हमें हायर HP के ऊपर जाना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम ट्विन शाफ्ट के ऊपर जाते हैं, वहाँ हम टॉर्क को रिड्यूस कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ 2 शाफ्ट वी कैन यूज इन सिंगल मशीन, तो वहाँ हम एनर्जी सेविंग्स हम कर सकते हैं इस मशीन के अंदर। सेकेंडली ट्विन शाफ्ट के अंदर एक बेनिफिट और मिलता है हमारे को कि इसके अंदर स्क्रैपिंग सिस्टम आ जाता है हमारा, पर सिंगल शाफ्ट के अंदर हम स्क्रैपिंग नहीं कर सकते वाटर बेस को। तो ट्विन शाफ्ट लगाने से ये बेनिफिट है कि हम स्क्रैपिंग भी कर रहे हैं, उसको हार्मोनाइजिंग भी कर रहे हैं और साथ में ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि बिलो 1 टन आप HSG यूज कीजिए, अबव 1 टन यू गो विद द ट्विन शाफ्ट डिस्पर्सर। ट्विन शाफ्ट डिस्पर्सर्स में भी 2 मॉडल्स आते हैं, एक फिक्स टाइप और एक हाइड्रोलिक। अब जनरली लोग कहते हैं नहीं सर हमें हाइड्रोलिक लगाना है। अब हम रिकमेंड उनको ये करते हैं कि भाई आप इसके अंदर बिलो 1 टन 1 हाइड्रोलिक मशीन कैपेबल है, बट अबव 1 टन जाते हैं तो इतने लार्ज साइज टैंक को आप मूव नहीं कर सकते, तो आपको फिक्स टाइप मशीन के ऊपर जाना चाहिए जो ड्यूरेबल ही है और आपको अच्छी प्रोडक्शन देती है मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा पग मिल, जिसे हम रिबन मिक्सर भी बोलते हैं, और सेकंड आता है साथ में उसके सिग्मा मिक्सर। दोनों ही मशीन हाई टॉर्क मिक्सर हैं। पग मिल रिबन मिक्सर जनरली आपके एक्रेलिक, NC, पॉलिस्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ पुट्टी या डिस्टेम्पर, टेक्सचर पेंट्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं थिक्सोट्रोपिक मटेरियल लाइक जैसे नाइफिंग पेस्ट या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले या अदर इंडस्ट्री के लिए हम सिग्मा रिकमेंड करते हैं। जो मटेरियल नॉन फ्लो है आपका, जो फ्लो नहीं कर सकता, स्टिकी प्रोडक्ट है, उसके लिए हम सिग्मा रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ऑफ इसके अंदर टिल्टिंग मैकेनिज्म आपको मिलता है, जो 180 डिग्री पर टिल्ट करके आप इजीली मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वॉल पुट्टी हम पग मिल में क्यों नहीं बना सकते। पग मिल का शेप अगर आप देखते हैं तो वो U शेप है, जिसमें कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क ब्लेड का 25% है, बट अगर आप ट्यूब मिल के अंदर देखेंगे तो 360 के अंदर ये ब्लेड रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क इसका बढ़ जाता है, तो हार्मोनाइजिंग ब्लेंडिंग इसकी ज़्यादा बेस्ट है। बट पग मिल के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 25% ऑफ द एरिया हमारे को मिल रहा है, इसीलिए ये मशीन वेट के अंदर ज़्यादा रिकमेंडेड है, ड्राई के अंदर रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ड्राई बनाते भी हैं तो डिस्चार्ज करने में आपको बहुत इश्यूज आएंगे इसके अंदर, बिकॉज ऑफ जो डिजाइनिंग है वो वेट के अकॉर्डिंग है। सिग्मा मिक्सर है आपका शुगर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, बेकिंग इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल यूजेस हैं इस मशीन के। ट्विन शाफ्ट के बाद आजकल एक ट्रिपल शाफ्ट न्यू मॉडल इन्वेंट किया है हम लोगों ने। जनरली ये पेंट इंडस्ट्री के लिए नहीं है, बट ये कॉस्मेटिक्स और अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मेजरली यूज है, क्योंकि वहाँ पे हमें हार्मोनाइजिंग हाई स्पीड के ऊपर इमल्सिफाइंग करना पड़ता है, इसलिए हम इसको ट्रिपल शाफ्ट को रिकमेंड करते हैं। वहाँ पे वाटर बेस में कुछ लोगों ने इसको लगाया है ट्रिपल शाफ्ट को, रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम वाटर बेस पेंट को अगर हाई स्पीड के ऊपर ब्लेंड करेंगे तो हमारा जो पॉलीमर्स है वो ब्रेक होने के चांस रहेंगे बिकॉज ऑफ हीट, इसलिए हम इस मशीन को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर रिकमेंड करते हैं। इसके अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, 1 टन, 2 टन, 3 टन, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड आता है रिएक्टर्स। रिएक्टर्स अपने एल्किड और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर हम 100% ऑटोमेशन प्रोवाइड कराते हैं विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स। विदाउट फुल आप PLC कंट्रोल बेस इस प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं विद योर लैपटॉप। ये कुछ प्लांट्स हैं जो हमने पास्ट कुछ लगाए हैं, जिसके अंदर आप स्विंग हेड HSD को देख सकते हैं, वॉल पुट्टी यूनिट देख सकते हैं, मल्टी स्टोरी सिस्टम है जो JK के लिए हमने लगाया है, और आपका एडिसिव यूनिट है।
तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए हम रेगुलरली वर्क करते हैं इसके अंदर। एक सर मैं एक पॉइंट थोड़ा सा राइज करना चाहूँगा इसके लिए। बेड मिल्स और अट्रैक्टर के अंदर ग्राइंडिंग मीडिया का सिलेक्शन एक थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री के लिए सही से सिलेक्शन नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अट्रैक्टर्स के अंदर 10 mm का 12 mm का बोल्स डालना चाहिए। मैं सर क्यों, रीज़न क्या है इसका? तो वो लोग बोलते हैं कि सर छोटा हो जाता है तो घिस जाता है, तो मैं इसके लिए तो फिर 1 इंच का डालना चाहिए, वो ज़्यादा देर चलेगा। ऐसा नहीं होता। हर मशीन का टॉर्क, आरपीएम, मटेरियल विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि आप किस विस्कोसिटी पे ग्राइंड कर रहे हैं, क्या विस्कोसिटी है, उस मटेरियल का नेचर क्या है, वहाँ हम बॉल्स का सिलेक्शन डिसाइड करेंगे हमेशा। सेम एप्लीकेशन हमारे ये बीड मिल के अंदर भी आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सेरेमिक बीड्स यूज़ करते हैं, ग्लास बीड नहीं यूज़ करते, ग्लास बीड टूट जाता है हमारा। पर जनरली वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मशीनरी का, ग्लास बीड कभी भी नहीं टूटता आपका। सेरेमिक हाई डेंसिटी बॉल्स होता है जो हाई स्पीड के ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाता। फिर हम बोलते हैं कि हमारे कलर्स में शेड में प्रॉब्लम्स आ रही है, वाइट ग्रे हो रहा है हमारा, तो वो एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया, डेट्स वाई कि आपको ये इश्यूज आते हैं इसके अंदर। Please do not hesitate to contact us to learn more about our services. We happy to help you. Now I want you our company journey with a little video. Tuya Industries is a foundation established by late Mr. Tuya Ram Sharma. It has taken a huge experience of 50 years when in 1969, late Mr. Om Prakash has took over the reign and carried their venture in the name of T.R. Sharma Engineering Works, where they manufactured power loom parts, textile and plastic industries. Later, in 1991, the company came into force with the name of Tuya Industries as an exporter of paint machinery. Tuya Industries is a family business which is being run presently by Mr. Surinder Kumar Vats and his brother Mr. Dinesh Kumar, who are jointly working with their 6 qualified engineers within the family. The daily invention is taking place in our factory lab. All newly invented products get laboratory tested by our high-class qualified engineers before delivery on various standard parameters. We check the working capacity, speed and load, working efficiency, wear and tear, life of machinery, etc. For further development in the product, our ground staff tends to collect the feedback from the industry. We are working with 2 industries, one in Delhi and another one in Haryana. We have a team of qualified turner, welder, fitter, technicians and supervisors along with qualified engineers in the management. Currently, we are well equipped with modern, innovative and advanced tool room. We are working at all 3D drawings with the CAD software before the implementation in the machinery. We use X-ray systems to check the welding and joints are done correctly. Some of our products range includes bead mill, attrita mill, twin shaft dispenser, high speed dispenser, sigma mixer, pug mill, Conti mill, ball mill, tube mill for wall putty, horizontal bead mill for mass production of pigment grinding, and sand mill. We cater to all types of paints manufacturing industries along with pharmaceutical, cosmetics and shoe color industries, etc.
Some of our valued clients are Shalimar Paints, Nippon Paints, Berger Paints, Kamdhenu Paints, Wembley Paints, Galaxy Paints, Axo Nobel, Superon Swestenic. Today, while we are celebrating 50 years, it is important to say a special thanks to all our customers who helped us reach this level. I want to give special thanks to by heart Mr. Manish ji and sitting over here all senior industry leaders for giving us opportunity to introduce our company. Thank you very much. Well, thank you very much. So now, sir, just a minute, sir. Please come on stage, just a minute. Mr. Surendra Agarwal, sir, please help us to give the token of love to Mr. Manish Vats. Mr. Surendra Agarwal. Is he here? Surendra Agarwal? And after this, decoding machine colorant by Mr. S.R. Rao. Mr. S.R. Rao, so please come on stage. Biggest round of applause for this wonderful session we had. Thank you, congratulations, thank you. Paint Vision wants to say a big thanks to you. Thank you. Now please help me to welcome Mr. S.R. Rao on stage.